हाँ अंकल, शुरू करते हैं। तो सबको जय जिनेंद्र। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम 16 कारण भावना के बारे में अंकल से समझेंगे। पिछले कुछ सालों से अंकल हमारे गाइड रहे हैं और पहले अंकल ने इष्ट उपदेश हमको समझाया। और पर्सनली स्पीकिंग, मेरी लाइफ में अंकल से मिलने के बाद बहुत चेंज आया। मेरी जैनिज्म की वोकेबलरी थोड़ी सुधरी और मैं उसको पढ़ पाता हूँ। पहले मुझे समझ ही नहीं आता था और जब भी मुझे कोई शंका होती है मैं अंकल को डिस्टर्ब कर लेता हूँ, तो प्यार से समझा देते हैं। और मैं अंकल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के आप गाइड बने हुए हैं और आप अपने तन मन से हमारे कोशिश करते हैं कि हम और अपनी बढ़े। तो अंकल के इंट्रोडक्शन देना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो अंकल कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अंकल का एक फेसेट और भी देखा है। अंकल एक बहुत अच्छे पोएट भी हैं। अंकल उर्दू भी अच्छी तरह जानते हैं, शायरी भी अच्छी करते हैं। अंकल का वो फेस मैंने बहुत क्लोजली देखा है। तो आज हमारा सबका सौभाग्य है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को प्रोसीड करें। और मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ कि जैन एक फोरम था, कुछ साल पहले हमने गुड़गांव में शुरू किया था। वो स्वाति जी और कुछ लोगों ने एक बैठ के सोचा था कि हम किस तरह प्रोफेशनल लोगों को एक साथ लाएं और जैनिज्म के प्रिंसिपल लोग अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो जर्नी वहां से शुरू हुई थी। आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि हमें जैनिन 3 तक बनाना पड़ता है। मुझे लगता है थोड़े दिन में जैनिन 4 भी बनाना पड़ेगा। और जो सेशंस चलते हैं, इस बहाने हम सबसे मिले हुए हैं। और जब हम देख रहे थे शुरू में ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोविड के टाइम पे प्लेटफॉर्म कितना यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और बहुत से लोगों की मदद हो रही है। और जब मैं देखता हूँ कि मतलब विदेशों से भी लोग आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि धर्म की चर्चा वहां भी हो रही है। और जब इंडियोलॉजिस्ट से मिलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि वहां हमसे दूर बैठ के भी टाइम स्वाध्याय में लगाया है और उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। अब हम अंकल से समझते हैं 16 कारण भावना। जैनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। आपसे सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें। अंकल आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, सबको म्यूट कर दिया है। धन्यवाद। तो ये दूसरा हमारा सेशन है इसमें शुरू में 16 कारण की सामान्य चर्चा हमने की थी पहले सेशन में, और दर्शन विशुद्धि जो पहली भावना है उसका हमने अध्ययन किया था। और तब कुछ इस प्रकार की के अनुरोध आए थे कि सम्यक दर्शन जो कि इन सब के आधार में है, उस पर हम कुछ अधिक समय दें ताकि सम्यक दर्शन के जो विभिन्न आयाम हैं उसको लोग समझ सकें। और फिर ये भी एक अपेक्षा हुई थी कि दर्शन विशुद्ध से 16 कारण की और जो बाकी 15 भावनाएं हैं उनका क्या संबंध है और कैसे ये कुल मिलाकर एक इंटीग्रल होल होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दर्शन विशुद्धि अकेली ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए पर्याप्त है। तो और उसी में सारी बाकी जो 15 भावनाएं हैं वो समाहित हो जाती हैं। तो हम जैसे कि हमारे इसकी मंडल की अपेक्षा है उसी के अनुरूप हम चलने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देख लें कि सम्यक दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस ये 2 शब्दों से बना है, एक शब्द सम्यक है और दूसरा शब्द दर्शन। तो सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, निर्मल, वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव, जो जैसा है वैसा ही, वो सम्यक होता है। और दर्शन क्या है? दर्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं और जो हमारा संदर्भ है उसमें 3 अर्थों के बारे में मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा।
एक तो अर्थ होता है दर्शन का कि जो मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करे वह दर्शन है। मोक्ष मार्ग क्या है? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है जो आप सब लोग जानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो दर्शन क्या हुआ? दर्शन वो हुआ कि जो इस प्रकार के ये जो तीनों हमारे गुण हैं आत्मा के, इनकी समग्रता से जो मोक्ष मार्ग बनता है उसका प्रदर्शन करें। तो वो कौन करते हैं? वो करते हैं जो निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज या उसी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हुए और परमेष्ठी हैं, वो हैं। तो उनको भी हम दर्शन कहते हैं। यानी ये अर्थ सामान्यतया हमारे संज्ञान में नहीं आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक बहुत प्रसिद्ध रचना है आचार्य कुंद कुंद की, दर्शन पाहुड़। वहाँ दर्शन का यही अर्थ है। तो निर्ग्रंथ मुनि का क्या स्वरूप होता है, क्या उनका आचरण होता है, उस सब के बारे में वो रचना है। तो दर्शन पाहुड़, तो वहाँ एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ होता है मत से, यानी एक विचार की पद्धति से। मत का क्या अर्थ है? मत का भी शाब्दिक अर्थ अगर आप जाने तो जो माना गया है वो मत है। माना क्यों है? क्योंकि उस पर हमारी श्रद्धा है, तो श्रद्धान भी उसका अर्थ निकलता है मत का। तो यहाँ जो सम्यक दर्शन हम कहते हैं, तो यहाँ अभिप्राय इस अर्थ से होता है दर्शन की। तीसरा अर्थ है दर्शन का, जो कि बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, वो है कि, बल्कि यहाँ आगम की भाषा में कहें तो उससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है कि दिखाई देना वो दर्शन है। लेकिन इस संदर्भ में, यानी हमारे जैन आगम के संदर्भ में, उसका अर्थ ये होता है कि किसी पदार्थ का सामान्य अर्थात अथवा निराकार संज्ञान, यानी जो हम किसी को उसके भेद प्रभेद के सहित देखते हैं, तो उससे पहले की जो स्थिति होती है, जैसे कि दूर से हमें कोई चीज दिखाई दे रही है, हमने ये जान लिया कि पेड़ है, लेकिन जब बारीकी से देखा, पास आके देखा, तब पता लगा कि नीम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है। पहले केवल पेड़ है या कोई जानवर है, कौन सा जानवर है ये हमें नहीं पता। तो जब वो स्थिति होती है जहां पे सामान्यतः हम जानते हैं कि जानवर है, तो वो दर्शन होता है। तो जब हम, अगर आप देखें कि जब हम द्रव्य कर्मों की बात करते हैं, 8 प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं, तो उसमें पहला कर्म होता है ज्ञानावरणीय, फिर होता है दूसरा दर्शनावरणीय। तो वहां दर्शन का अर्थ इससे होता है। वहां दर्शन का अर्थ मान्यता से नहीं होता है। वहां दर्शन का अर्थ होता है कि किसी चीज को अच्छी तरह से समझने से पहले जो एक उसका जनरल परसेप्शन होता है, वो होता है दर्शन। तो दर्शनावरण जो कर्म है वो उसको ढक लेता है, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उस हिसाब से दर्शन के कई भेद होते हैं। चक्षु दर्शन, जो आंखों से जैसे हमें जिसका संज्ञान हो। अचक्षु दर्शन, जो आंखों के अलावा बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उनसे संज्ञान हो। जैसे आंखें बंद हैं लेकिन कुछ हमारी नाक में गंध आई, उससे हमने अनुमान लगाया कि गाय निकली है शायद यहाँ से, या अगरबत्ती जल रही है। तो या इसी तरह से कुछ हमारे ऊपर थोड़ा सा ठंडा स्पर्श हुआ एक छोटे से हिस्से में हमारे शरीर के, तो हमें लगा कि शायद बारिश की कोई बूंद पड़ी है। तो वो ये अचक्षु दर्शन है। ये 4 इंद्रियों से हम कर सकते हैं, स्पर्श से, रसना से, घ्राण से और श्रोत से। तो ये अचक्षु दर्शन है। फिर एक अवधि दर्शन होता है इसी तरह से, और दूसरा केवल दर्शन होता है। केवल, तो ये 3 दर्शन जो पहले हैं, ये दर्शन और ज्ञान के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत बहुत ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त सा। लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शन के अर्थ तो बहुत हैं, लेकिन हमारे जो जैन आगम के संदर्भ में ये 3 अर्थ, हम बार बार इन 3 अर्थों में दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर कौन सा हमारा स्टैंड पॉइंट है,
उसका ध्यान रखना चाहिए, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये बात हुई कि दर्शनावरण में दर्शन का ये वाला अर्थ है जो किसी चीज़ का अच्छी तरह से पहचान से पहले की स्थिति होती है, और सम्यक दर्शन में मत से मतलब है, श्रद्धांत से मतलब है। तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? सम्यक दर्शन ये हुआ कि किसी भी सम्यक दर्शन ऐसा हुआ कि ऐसा मत या सिद्धांत जो निर्मल हो और वस्तु का यथार्थ रूप आपको बताए, वो सम्यक दर्शन है। तो अब चूंकि हमें इसे समझना है, तो समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात है, आगम में उसका प्रयोग होता है, और वैसे लौकिक हमारा जो व्यवहार है उसमें भी हम बहुत अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय को जानने के लिए उसके 6 पहलू जो हैं, 6 आयाम हैं, उनको हमें समझना चाहिए। तो वो कौन कौन से 6 पहलू होते हैं? पहला पहलू होता है निर्देश, कि उस पदार्थ का या विषय का स्वरूप क्या है, वो निर्देश है। दूसरा है स्वामित्व, कौन है उसका स्वामी, किस में वो पाया जाता है ना? तो जैसे कि हम अगर कहें कि ये निश्चय सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्गी का स्वामित्व है। उसका मोक्ष मार्गी जो है, मोक्ष के पथ पर जो चल रहा है, वही उसी को निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है, गृहस्थ को नहीं हो सकता, है ना? वो स्वामित्व ही दूसरी बात। तीसरी बात हुई साधन, किसकी सहायता से वो प्राप्त किया जाता है, वो साधन है। चौथा अनुयोग, चौथा जो पहलू है वो कहलाता है अधिकरण, किस में पाया जाता है, कौन से पदार्थ में वो पाया जाता है, क्या उसका, उस पदार्थ का क्या स्वभाव है जिसमें कि वो चीज़ पाई जाती है, वो अधिकरण हुआ। पांचवा हुआ स्थिति, कितनी देर तक रहता है, कितने समय तक, कितने काल तक रहता है, वो स्थिति भी। और अंतिम इसका पहलू है विधान, उसके भेद प्रभेद क्या है, कितनी तरह का होता है ना? तो ये जो 6 आयाम हैं, जो 6 डायमेंशंस हैं, जिसमें कि हमें वस्तु का स्वरूप समझते हैं, उसको अनुयोग द्वार कहते हैं आगम की भाषा में। तो ये आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये 6 डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रयास ये होगा, जो हमारे पास सीमित समय है, कि उसमें सम्यक दर्शन को भी हम इन 6 डिफरेंट डायमेंशंस में, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, बट जनरली इनको हम एनालाइज करें और समझने का प्रयास करें। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सम्यक दर्शन को इसी तरह से, यानी विभिन्न अनुयोग द्वारों की अपेक्षा से भांति भांति से इसको डिफाइन किया गया है। तो एक तो हुआ कि श्रद्धान, श्रद्धान की दृष्टि से देखें तो किसका श्रद्धान? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, ये हुआ सम्यक दर्शन। एक दूसरा इसी का श्रद्धान का पहलू है कि जिनेंद्र प्रणीत, यानी जिनेंद्र के द्वारा जिनका उपदेश किया गया है, ऐसे 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ श्रद्धांत। यथार्थ बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग उस जो कहा गया है उससे थोड़ा भिन्न या उसके विपरीत भी मान लेते हैं, वो श्रद्धान नहीं। श्रद्धान ये कि जैसा कि जिनेंद्र ने उपदेश दिया है उसी प्रकार का। एक और परिभाषा है सम्यक दर्शन की, कि आत्मरुचि, कि बाह्य जगत के जो सब विषय हैं उनसे हटकर अपनी आत्मा में जब आप रुचि लेने लगते हैं, उस पर आपकी दृष्टि जाती है, उसी पर दृष्टि स्थिर रहती है, तो वो आत्मरुचि हुई और वो सम्यक दर्शन है। एक और इसकी परिभाषा है कि जब आप स्व पर का भेद करने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप में सम्यक दृष्टि आ गई है। यानी भेद विज्ञान को आप सम्यक दर्शन का उसकी एक अभिव्यक्ति मान सकते हैं। एक और इसका समझने का तरीका है, वो है उत्पत्ति की अपेक्षा, किस तरह से उत्पन्न होता है।
तो इसके दो भेद हैं। एक है निसर्गज, यानी पूर्व संस्कारों की प्रबलता से बिना किसी के उपदेश के जो सहज ही उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं निसर्गज। और दूसरा इसका विपरीत हुआ अधिगमज, जो किसी बाह्य साधन से उपदेश की सहायता से उत्पन्न होता है। अभी हम इसको और भी देख सकते हैं सम्यक दर्शन को, वो नए की अपेक्षा से। नए कहते हैं जो वक्ता का या दृष्टा का अभिप्राय होता है, उसका जो इंटेंशन होता है, स्टैंड पॉइंट होता है, उसकी अपेक्षा से अगर हम देखें तो इसके दो भेद हुए, एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन होता है कि जो राग द्वेष के समस्त विकल्प हैं उनसे रहित शुद्ध आत्म स्वरूप का संवेदन, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और दूसरा इसी का भेद जो है नए के हिसाब से, वो है व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है? जिसमें कि आप इसे आप ये भी मान सकते हैं कि वो उसमें आत्मा के बजाय जो और उसके बाहरी अवलंब हैं उनकी अपेक्षा से, जैसे कि हमने ये पहले कहा था सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तो वो भी बाह्य कारण ही है। और इसी तरह से जिनेंद्र के उपदिष्ट जो 7 तत्व हैं वो भी आत्मा से भिन्न हैं, वो आत्मा यानी आत्मा से बाह्य हैं। तो उन पर हम जब श्रद्धा लाते हैं तो ये सब भी व्यवहार सम्यक दर्शन का ही अंग हो जाता है। जो आत्म केंद्रित निश्चय सम्यक दर्शन है, उसमें इन सब की अपेक्षा नहीं रहती है। और जो अंतिम इसका मैं एक स्टैंड पॉइंट लूँगा जिससे सम्यक दर्शन को समझने का हम प्रयास करेंगे, वो हुआ कि मिथ्यात्व कर्म जो कि संसार का कारणभूत है, हमारा जो अनंत संसार है या अनादि संसार है, तो उसका जो कारणभूत है, जिसके कारण हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका किस हद तक हमने परिहार या निराकरण कर लिया है, उसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 3 भेद किए जाते हैं। एक उपशम सम्यक दर्शन या औपशमिक सम्यक दर्शन, दूसरा क्षायिक सम्यक दर्शन और तीसरा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो इसमें एक एक को हम ले लें तो जो उपशम सम्यक दर्शन है, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो अनंतानुबंधी कषायें हैं, अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी उनको कहते हैं कि जिससे अनंत संसार में हम परिभ्रमण करते हैं। वो एक दर्शन वो ऐसी कषाय है कि जो सम्यक्त्व का पूरी तरह से घात करती है। उसके रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो उनके रहते सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो वो 4 अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनीय कर्म की तीनों प्रकृतियां, इनका उपशम, उपशम का मतलब उनको शांत कर देना। उनको जैसे कि गंदे पानी में अगर आप फिटकरी डाल दें, एलम डाल दें, तो उसकी गंदगी बैठ जाती है। तो इस तरह से ये चारों प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां यानी 4 अनंतानुबंधी कषायें और 3 प्रकृतियां मिथ्यात्व की, ये बैठ जाती हैं और ये उदय में नहीं आती, इनका उदया भाव हो जाता है। तो उससे जो निर्मलता आती है दृष्टि में, वो उपशम सम्यक दर्शन है। पर ये टिकने वाला सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसका जो उत्कृष्ट काल है, यानी अधिक से अधिक जो इसकी अवधि है, वो अंतर्मुहूर्त की ही होती है। अंतर्मुहूर्त का मतलब हुआ कि 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो उससे कम ही रहता है। इसमें से फिर वो जीव निकल जाता है शीघ्र ही। तो ये हुआ उपशम या औपशमिक सम्यक दर्शन। और दूसरा है जिसमें क्षय होता है, जो 7 प्रकृतियां गिनाई हैं, 4 अनंतानुबंधी कषाय और 3 मिथ्यात्व की प्रकृतियां, इनका क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब कि टोटल डिस्ट्रक्शन। तो वो
क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन ये इसका प्रारंभ तो होता है, तो इसलिए प्रारंभ, क्योंकि पहले तो नहीं था क्षायिक सम्यक दर्शन, तो जब से हुआ तब से उसका प्रारंभ माना गया, तो इसको सादि कहते हैं। सादि, अनादि का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से है। पर ये हमेशा से नहीं होता, ये सादि होता है, इसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है। तो ये सादि है पर अनंत है, एक बार हो गया तो फिर नहीं जाएगा, हमेशा जाए, चाहे वो जीव कहीं भी चला जाए। अगर पूर्व मान लीजिए उसने नरक आयु का बंद कर लिया है, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शी नरक में भी जा सकता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन रहेगा उसका। तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो कभी नहीं जाता। और यहाँ तक कि जब देह मुक्त हो जाता है, यानी जब सारे कर्मों का नाश करके सिद्ध पद भी प्राप्त कर लेते हैं, तो ये गुण ऐसा है जो साथ में जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन सिद्ध भगवान की भी रहता है, क्योंकि ये अनंत सादि अनंत है। तो जीव तो रहता ही है, सिद्ध दशा में भी जीव रहता है, तो वो उसके साथ रहता है। तो ये हुआ क्षायिक सम्यक दर्शन। और तीसरा सम्यक दर्शन जो होता है वो क्षयोपशमिक या क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। इसमें क्या होता है कि चारों अनंतानुबंधी कषायों का इनका हुआ क्षय। और कैसा क्षय है? उदयाभावी क्षय, कि वो उदय में नहीं आएंगी, है ना, ऐसा क्षय। और जो भविष्य में उनके आश्रव की संभावना है, भविष्य में, यानी जो और फ्यूचर जो बॉन्डिंग हो सकती है उनसे, वो उपशम में रहेंगे। उसको कहते हैं कि वो उपस्थित हैं पर वो सदावस्था रूपी उपशम, यानी उनकी एग्जिस्टेंस के होते हुए भी वो उपशम में रहेंगे। तो जो अब तक यानी पूर्व संचित जो थे कर्म इसके, उनका तो उदयाभावी क्षय हो गया, और शेष का जो आने वाले हैं उनका उदया सदावस्था रूप उपशम रहता है। तो लेकिन तीनों प्रकृतियों का नहीं, यानी अनंतानंदबंदी तो चारों हो गई, लेकिन जो मिथ्यात्व की दो प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व, इनका ये क्षय और सदवस्था रूप उपशम रहता है। लेकिन जो तीसरी प्रकृति है, जो जिसको सम्यक प्रकृति कहते हैं, वो उदय में रहती है। तो उसके कारण जो सम्यक दर्शन है वो प्रगाढ़ नहीं हो पाता है, उसमें दोष रहते हैं। कौन कौन से दोष रहते हैं? 3 तरह के दोष कहे जाते हैं, एक चल, एक मल, और तीसरा अगाढ़। तो अभी बता देते हैं या बाद में बताएंगे? चल दोष किस तरह का हुआ? चल दोष इस तरह का हुआ कि जैसे कि सम्यक तो है, लेकिन ऐसा मान लिया कि शांतिनाथ भगवान शांति प्रदान करते हैं, जैसे कि ये उनकी कोई विशेषता है, और बाकी भगवान नहीं करते ऐसा। या पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों से रक्षा करते हैं, जैसे क्या और भगवानों में ये नहीं है। ये तो सभी का गुण है ना, यानी हमारे विचारों में शुद्धता आती है उनका ध्यान करने से, उससे उसके ये परिणाम होते हैं। भगवान तो न किसी को देते हैं न कुछ करते हैं। तो इस तरह की जो मान्यताएं होती हैं वो उसको चल दोष कहते हैं। अब मल दोष क्या हुआ? मल दोष ये हुआ जो कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिनका हम पहले चर्चा कर चुके हैं और अब आज फिर से उल्लेख करेंगे। तो उनके जो होते हैं, जैसे कि निशंकित एक अंग है उसका, तो शंका। एक निकांक्षित अंग है तो कांक्षा। निर्विचिकित्सा अंग है तो विचिकित्सा। तो इनके साथ अगर सम्यक दर्शन होता है तो वो हुआ मन। और तीसरा है अगाढ़। अगाढ़ का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, तो उसके हाथ में वो सहारा लेता है एक बेंत का, लकड़ी का, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाता क्योंकि उसके हाथों में कंपन रहता है। तो इस तरह से जो श्रद्धान है वो निष्कंप नहीं होता, वो थोड़ा डगमगाता सा श्रद्धान होता है। तो वो उसको कहते हैं अगाढ़ दोष। तो ये इन 3 दोषों के
सहित सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक प्रकृति के उदय में रहने के कारण होता है। तो ये जो क्षयोपम सम्यक दर्शन है, इसका जो जगन्य काल है, यानी सबसे कम स्थिति जो है वो अंतर्मुहूर्त की है, और उत्कृष्ट स्थिति बहुत लंबी है, 66 सागर की है। उसका तो हमें अनुमान लगाना भी बहुत कठिन होता है। तो और भी भेद हैं। अब जैसे कि उपशम सम्यक दर्शन है तो उसके दो भेद होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो जब मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो प्रथम उपशम में होता है, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन उसके होता है। और जो साधु हैं छठे से जो छठे गुण स्थान से ऊपर के साधु हैं, उनको भी क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है, यदि वे उपशम श्रेणी का आरोहण करते हैं। ये एक अलग से विषय है, जब हम लोग गुण स्थान की चर्चा करेंगे तब आएगा, मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि ये फिर हमारा डाइग्रेशन हो जाएगा। तो उपशम श्रेणी का जब आरोहण करते हैं तो तब उसमें ये होता है। पर इसका भी जो काल है, उत्कृष्ट काल है, वो भी अंतर्मुहूर्त का ही है, क्योंकि ये उपशम सम्यक दर्शन। तो अब हम बात करें तत्वों पर श्रद्धान की, 7 तत्वों पर श्रद्धान की, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहार सम्यक दर्शन जो कि हमारे लिए अधिक संगत है, हमारे लिए वही संभाव्य है, क्योंकि हम अभी गृहस्थ अवस्था में हैं और निश्चय सम्यक दर्शन हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसमें इसमें ये समझना आवश्यक है कि तत्वों को अगर देखा जाए, 7 तत्व जो बताए जाते हैं उसमें मूलतः 2 तत्व प्रधान है। एक तत्व तो है जीव, जो कि हम है ना, जो हमारा आत्मस्वरूप है वो जीव का है, शुद्ध जीव का है। तो एक जीव तत्व है जिसका गुण, जिसका लक्षण चैतन्य है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो ज्ञाता दृष्टा है। और उससे भिन्न जो है, जो भी उससे भिन्न है, जिसमें ये चैतन्य गुण नहीं पाया जाता, वो अजीव है ना। तो अजीव कौन कौन से हैं वो हमने देखा है कि अजीव कौन कौन से हैं। अजीव एक पुद्गल है, फिर उसके बाद उदासीन द्रव्य है ना, 4 द्रव्य और होते हैं, धर्म, अधर्म, काल, है ना, और क्या हुआ, आकाश। आकाश तो ये 4 हमारे और अजीव द्रव्य हैं। तो कुल मिला के 5 अजीव द्रव्य हुए। तो इसमें से वो तो उदासीन है, वो तो जीव से कोई संयोग नहीं करते, है ना। उनका अपना इतना ही है कि आकाश जैसे है वो जीव को स्थान दे देगा। काल जो है वो जीव के परिणमन में, जीव के भी और पुद्गल के भी परिणमन में सहायक होगा। धर्म गति का माध्यम है और अधर्म स्थिति का माध्यम है ना। तो ये इतना ही है, पर वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते। पर जो पुद्गल है, जो एक अजीव का एक प्रकार है, वो कर्म को, वो जीव को प्रभावित करता है। कब प्रभावित करता है? तो जब जीव में विकार कोई आए, कोई विभावी परिणमन हो, तो तब वो इसकी जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं उनको वो आकृष्ट करता है और उनके साथ उसका संबंध होता है। तो अब आप 7 तत्वों की हम बात करें तो 2 तो ये हमारे प्रमुख तत्व हो गए, है ना, जीव और अजीव। या मान लें इसमें कि बाकी उदासीन को छोड़ दें तो पुद्गल, है ना, जीव और पुद्गल। और बाकी जो 5 हमारे तत्व हैं वो इनका क्या इंटरेक्शन है इन 2 का, उसी को दिखाते हैं। जैसे कि जीव और अजीव, है ना, जब ये मिलते हैं तब संसार का सृजन होता है, तब संसार बनता है। जीव और अजीव यानी जीव और पुद्गल के मिलने से संसार बनता है।
तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कर्मों का आना, यानी आश्रव, और फिर जीव के साथ जुड़ जाना, बंध। तो ये दो तत्व हो गए, है ना। तो दो तत्व हमने शुरू में लिए, जीव और अजीव यानी पुद्गल, और फिर दो तत्व ये और हो गए, है ना। और जीव का पुद्गल से अलग हो जाना, जब पूरी तरह से अलग हो गया तो वो मोक्ष हो गया। एक ये तत्व और आ गया। और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके कारण क्या है? इसके कारण है संवर, कि जिसने कि आश्रव को रोका, और निर्जरा, जिसने कि संचित कर्मों को शरीर से अलग किया। दो तत्व ये और हो गए। तो इस तरह से ये सातों तत्व हो गए। तो इनका आपस में क्या संबंध है, क्या इनकी किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से एक इंटेग्रिटी है इनकी, और इसमें एक दृढ़ सिद्धांत हमारा हो कि ये ऐसा ही है और किसी और तरह का नहीं है। इसी से संसार की रचना होती है, और इसी तरह से संसार चलता है, और इसी से संसार से मुक्ति मिलती है। तो ये हमारा सम्यक दर्शन हुआ, है ना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर देखें, हम आजकल के ज़माने में ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि अगर हम इसको, संसार को एक रोग मान लें, तो फिर इससे दूर होने के लिए क्या ज़रूरी है? चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो रोग का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आज हम कोरोना देखें तो हम समझें कि उससे क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट अस, है ना, कैसे, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ, ये सब सारी चीज़ें उसके स्वरूप की बात हो गई, है ना। और दूसरा हुआ उसमें फिर कि यानी ये तो रोग हुआ, और फिर रोग के कारण क्या है, कैसे होता है ना, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। बिना उसके हम निदान नहीं कर पाएंगे। तो रोग का स्वरूप और रोग के कारण, और तीसरा ये कि वो दूर हो गया, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो रोग मुक्ति का क्या स्वरूप है, यानी जब हम, when we are restored to health, then how would we know that we have been restored to health, है ना, वो भी हमें जानना चाहिए। तो रोग मुक्ति का क्या स्वरूप है। और फिर चौथी बात क्या है कि रोग मुक्ति के साधन क्या है, कारण क्या है, कैसे है। तो यानी रोग, रोग के कारण, रोग मुक्ति, रोग मुक्ति के कारण, संसार, संसार के कारण, संसार से मुक्ति और उसके कारण। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें सम्यक दर्शन की बहुत अहम भूमिका है, और सम्यक दर्शन का, कम से कम सराग सम्यक दर्शन का तो यही रूप है ना। तो अब कारण की जब हमने बात की थी, तो कारण देख लें, क्योंकि उसमें हमने पहले भी अनुयोग द्वारों में साधन की बात की थी, है ना। तो साधन और कारण एक ही आशय के शब्द हैं, और उन्हें पर्यायवाची कहा जा सकता है। तो कारण दो तरह के होते हैं। एक कारण होता है उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब हुआ कि जो खुद परिणमन करता है ना। अगर हम देखें तो परिणमन को अगर हम लें, जो कि जीव का स्वभाव है, हमेशा परिणमन होता रहता है। द्रव्यों का भी स्वभाव है, सिर्फ जीव का नहीं, क्योंकि जीव एक द्रव्य है, परिणमन सबका होता रहता है। तो परिणमन में जो स्वयं परिणमन करता है, जैसे कि मट्टी के पिंड से घड़ा बनता है, आटे से हलवा बनता है, तो वो उसका खुद परिणमन हो जाता है उसमें, और उसमें निमित्त होते हैं। जैसे घड़ा बनने में मिट्टी के पिंड से निमित्त क्या है, उसमें कुम्हार की भूमिका होती है, उसमें जिस चाक पर वो घुमाता है उसकी भूमिका होती है, और फिर बाद में उसको आग में पकाता है, उसकी भूमिका होती है, इन सब की भूमिका होती है। तो ये लेकिन बाह्य कारण है, इनको निमित्त कारण कहते हैं। तो इसमें सम्यक दर्शन के उपादान कारण क्या है। सम्यक दर्शन के उपादान कारण क्या है कि जो इंट्रिंसिक है, जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है, उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज हैं, जो जिनके अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो कारण है, एक तो भव्य अभव्य का अंतर किया जाता है। तो जो
जिसमें कि मोक्ष मार्ग पर चलने की क्षमता होती है, वो भव्य जीव होता है। तो एक आसन्न भव्यता, ये उसका एक उपादान कारण है। कर्म हानि, जब तक कर्म रहेंगे, कर्मों का क्षय नहीं प्रारंभ होगा, तब तक सम्यक दर्शन की लब्धि नहीं होगी। तीसरा संज्ञेय होना चाहिए, संगित्व, है ना, यानी इसमें एक मन होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए चिंतन की, विचार की, और शुद्ध परिणाम और देशना आदि ये लब्धियां। तो इस तरह की ये इसके तो इंट्रिंसिक रीजंस हुए, इनको उपादान कारण कहते हैं। और फिर निमित्त कारण हुए, यानी जिसमें कि जिनकी सहायता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हुआ अंतरंग कारण और दूसरा हुआ बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण में अगर हम देखें तो क्या हुए कि ये हमने पहले बताया था कि जो अनंतानुबंधी कषाय हैं, उनका उपशम, क्षय या क्षयोपशम, और इसी तरह से मिथ्यात्व की जो तीन प्रकृतियां हैं, उनका भी यही इसी तरह से होना चाहिए। तो ये अंतरंग कारण है, ये इसके लिए बाहर की किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, ये हमारे अंदर की प्रक्रिया है, पर है ये निमित्त। और क्योंकि इसका स्वयं परिणमन नहीं होता है ना। और बहिरंग कारण क्या है, तो मनुष्य गति में अगर हम देखें तो मनुष्य गति में तीन प्रकार के, कर्मभूमि के मनुष्य की तीन प्रकार के बहिरंग कारण होते हैं। एक तो है जाति स्मरण, वो किसी किसी बिरले को ही होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि किसी को अपने पूर्व भव का स्मरण हो जाता है और उससे फिर वो ये समझता है कि कैसे ये संसार की प्रक्रिया चलती है, और उससे फिर उसको हो जाता है। तो ये बहुत रेयर इंस्टेंस है। तो जाति स्मरण हुआ, और दूसरा हुआ धर्म श्रवण, यानी धर्म के उपदेश सुनकर। और उसकी भी प्रभावोत्पादकता कब होती है कि जब किसी वीतराग हितोपदेशी के मुख से धर्म श्रवण आप करते हैं, तब विचारों परिणामों में बहुत निर्मलता आती है। तो धर्म श्रवण। और तीसरा हुआ जिनबिंब दर्शन। तो जिनबिंब दर्शन में वीतराग मुद्रा को देखकर सम्यक जागृत होता है, और उसी के अंदर तीर्थ यात्रा वगैरह सब समाहित हो जाते हैं जिनबिंब दर्शन में। तो ये तो हुए इसके निमित्त कारण। तो एक बात हम लोगों ने की थी शुरू में, निश्चय और व्यवहार की, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा देते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा के ऊपर जब दृष्टि रहती है, हम उसमें लीन रहते हैं, तो वो तो हुआ निश्चय। और व्यवहार में फिर ये आवश्यक हो जाता है कि आप देव, यानी जो हमारे जिनेंद्र भगवान या सिद्ध भगवान हैं, और देव शास्त्र गुरु की 25 दोषों से रहित, जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कौन कौन से 25 दोष होते हैं, अभी उनके बारे में हम फिर भी लगाएंगे। और सम्यक दर्शन के 8 अंग सहित श्रद्धा करना। किस प्रकार की श्रद्धा, कि विपरीत अभिनिवेश से रहित, यानी जो आशय है, इनका जो निहित अर्थ है, उसके विपरीत न हम मान बैठे। अक्सर ये भी होता है कि हम जहाँ पर अपना विवेक ले आते हैं, अपने हिसाब से हम अर्थ लगाने लगते हैं, जो हमें सुविधाजनक होता है वो अर्थ हम लगाने लगते हैं, एक्सपीडियंट जो हमारे लिए होता है उसे हम मान लेते हैं, तो वो विपरीत अभिनिवेश हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल क्या है, हमारे लिए एक्सपीडियंट क्या है, उसको हम न माने, है ना, बल्कि उसको माने कि जैसा कहा गया है और जिस आशय से कहा गया है, वो फिर सम्यक अभिनिवेश होता है। उसके साथ जब हम श्रद्धान करते हैं, आप देव शास्त्र गुरु और
सात तत्वों की अवधारणा पर, तब वो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, जिसको कि सराग सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो इसी अध्यात्म की दृष्टि से सम्यक दर्शन के दो भेद किए जाते हैं, सराग और वीतराग। तो यानी आप देखेंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट्स से हम चलते हैं, उसके बाद भी पहुंचते वहीं पर है, क्योंकि तत्व तो वही है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, पर उसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। अब हम 8 अंगों की चर्चा कर लें, एक बार हम पहले कर चुके हैं। तो पहले 4 अंग तो हैं निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। ये चारों अंग जो है, ये हमारी वैयक्तिक उन्नति के कारण है, इंडिविजुअल इनके केंद्र में है ना। ये हमारा अपना जाति मामला हो जाता है ना, कि किस प्रकार हम बिना शंका के दृढ़ सिद्धांत करें, किस प्रकार बिना किसी ऐहिक सुख की प्राप्ति की इच्छा के बिना हम ये सम्यक दर्शन प्राप्त करें, किस प्रकार हम जो मोक्ष मार्गी हैं उनके मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न लाएं और उनको रत्नत्रय से पवित्र मानकर उनके प्रति श्रद्धा और आदर रखें, वो निर्विचिकित्सा अंग हुआ। और अमूढ़ दृष्टि हुआ कि हम किसी प्रकार के अंधविश्वास में न पढ़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखें, तो वो हमारी अमूढ़ दृष्टि हुई, यानी विवेकपूर्ण हमारी दृष्टि हो। तो ये चारों हमारे। अब जो शेष जो 4 अंग हैं सम्यक दर्शन के, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य, ये हमारा जो सामाजिक पहलू है उस पर केंद्रित है, कि हम एक साधर्मियों के बीच में रहते हैं। एक हमारा समाज है जिसके कुछ नेता हैं धर्म क्षेत्र में, जो हमारे साधुगण हैं, उन पर ध्यान, और दूसरा हमारा जो सामान्य हमारे जो अन्य साधर्मी बंधु हैं उन पर ध्यान। तो उसे हम देखें तो उपगूहन क्या हुआ? उपगूहन का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए कभी कदाचित किसी साधक से कोई भूल हो जाए, शिथिलाचार हो जाए, धर्म विरुद्ध कोई उनकी का आचरण हो जाए, तो उससे अप्रभाव न होगी, है ना, क्योंकि ये तो लीडर हैं हमारे, और अगर उनमें कोई फ्लॉ है किसी भी तरह से, दुर्बलतावश या किसी कारण से, तो उसको लोग देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उससे एक लोकापवाद होगा। तो चूंकि हमारी धर्म के प्रति आस्था है, अनुराग है, तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसको हम ढक दें, और साथ ही साथ उस दोष के जिस निमित्त से वो दोष हुआ है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। तो ये हुआ उपगूहन। फिर दूसरा है स्थितिकरण, कि उसमें हमारी क्या कामना रहती है। उसमें हमारी कामना ये रहती है कि सांसारिक कष्टों या किसी प्रलोभन के कारण या किसी बाधा के कारण अगर धर्मात्मा व्यक्ति के मार्गच्युत या धर्म भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट होने का प्रसंग आता है, तो उनका उस निमित्त का निवारण करते हुए उन्हें फिर धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्थापित करना बहुत विनयपूर्वक। और इसका दूसरा डायमेंशन अगर साधर्म्य बंधुओं के बारे में इसे हम अप्लाई करें, तो उनको धर्म से विचलित न होने देना और ऐसे सब उनको सहायता प्रदान करना
जिससे कि वो धर्म से विचलित न हो सके। वात्सल्य अंग में जैसे कि गाय का अपने बछड़े के प्रति आंतरिक स्नेह होता है, उसी तरह से साधर्मी बंधुओं के प्रति एक प्रशस्त राग और उनका आदर, सत्कार, पुरस्कार, सम्मान, विनय, वैयावृत्ति, भक्ति, सम्मान, प्रशंसा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं वात्सल्य अंग के। और प्रभावना का मतलब ये हुआ कि जो वीतराग मार्ग है उसकी जगत में हम विस्तार करें, और अगर धर्म के संबंध में किसी प्रकार के भ्रम व्याप्त हैं तो उनका निराकरण करें। और लेकिन प्रभावना के लिए जो और सामान्यतः क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि जिन मंदिर की स्थापना और पूजा विधान का आयोजन और विद्यालयों का धर्म की जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उनका निर्माण, वो सब तो है ही, लेकिन सबसे प्रभावकर जो तरीका है प्रभावना का, वो है आत्मविशुद्धि। जब आप आत्मविशुद्धि की राह पर चलते हैं तो स्वतः आपके संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं वो धर्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि धर्म मार्ग पर चलने से आपके अंदर किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, आपके आचरण में किस प्रकार की विशुद्धता आई है, तो उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो धर्म प्रभावना का सबसे प्रभावकर यही मार्ग है कि हम आत्मविशुद्धि प्राप्त करें। और ये तप, पूजा, दान, ये सब भी अनुकरणीय हैं, ये सब भी उपादेय हैं, पर सबसे प्रमुख इसमें हमारा अपना है, जिससे कि अभिप्रेरित होकर और लोग इस जगत के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो। तो अब थोड़ी चर्चा कर ले सम्यक दर्शन के दोषों की। उनकी बहुत तरह से गणना की जाती है। हम यहाँ पे दो की बात करेंगे। एक है 25 दोष माने जाते हैं एक में, दूसरे में और बढ़ाकर उनको 44 कर दिया जाता है। तो संक्षेप में पहले हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से, चूंकि रिकैपिचुलेशन है तो उसमें तो 8 प्रकार के तो मद होते हैं, हमने उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ज्ञान, प्रतिष्ठा या पूजा, उसको पूजा भी कहते हैं। कुल का मतलब पैट्रिलिनियल लाइन, हाँ, पिता का जो वंश होता है उसको कुल कहते हैं। जाति, माता का जो वंश है उसको जाति कहते हैं। बल, रिद्धि का मतलब ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पद, ये सब उसमें आता है। तप और शरीर, सुंदरता शरीर की, शरीर का सौष्ठव, शरीर का आकार प्रकार, संघनन वगैरह, ये सब शरीर से संबंधित है। तो ये इनके बारे में आपको गर्व हो जाना, उनके बारे में एक अपनी श्रेष्ठता की अनुभूति होने लगना, और विशेषकर साधर्मियों के प्रति। और अगर इनको लेकर, इनका आश्रय लेकर आप अपने साधर्मी बंधुओं का तिरस्कार करते हैं तो उसे स्मय कहते हैं। स्मय नामक उसमें एक दोष हो जाता है, जो कि सम्यक दर्शन के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत घातक होता है। तो ये तो 8 प्रकार के मद हुए। इसमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये जितनी ये 8 उपलब्धियां हैं, लब्धियां कह लीजिए इनको, ये सारी की सारी कर्म जनित हैं। तो इनका कर्म जनित होने के कारण ये सब नश्वर हैं, शांत हैं, हमेशा रहने वाली नहीं है, कभी न कभी ये खत्म हो जाएंगी, और ये आपके अधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है, ये सब सारी पहले से है आपके, है ना। तो स्वाधीन क्या होता है? स्वाधीन तो ये होता है केवल जो आपके हाथ में है वो है
रत्नत्रय की प्राप्ति, उसकी दिशा में आप प्रयास करेंगे तो वो स्वाधीन होगा, वो आपकी अपनी उपलब्धि होगी। ये तो कर्मजनित है, इसमें किस बात का गर्व किया जाए, और ये स्थिर नहीं है, रहने वाली है, ये खत्म हो जाएगी। ये तीन मूर्ताएं, एक लोक मूर्ता कि ऐहिक फल की अपेक्षा से, उसकी इच्छा से जो अंधविश्वासपूर्ण लौकिक क्रियाएं होती हैं उनमें श्रद्धान होने लगे। जैसे लोग जाके समझते हैं कि गंगा में नहाने से ये हो जाएगा, या किसी देवी देवता पर ये कुछ चढ़ा लिया जाए, या फलाना यज्ञ कर लिया जाए तो उससे संकट कट जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें लोक मूर्ता में आती हैं। और देव मूर्ता जो राग द्वेष से मलिन देवी देवताएं हैं, उनके प्रति भक्ति करना किसी लौकिक सुख की कामना से। और तीसरा गुरु मूर्ता या पाखंड मूर्ता भी कहते हैं उसको, तो जो आरंभ, परिग्रह, हिंसा आदि से युक्त सो कॉल्ड गुरु हैं, उनकी भक्ति किसी सुख की, किसी भौतिक सुख की या प्राप्ति की अपेक्षा से की जाती है। तो इन तीनों मूर्ताओं का होना सम्यक दर्शन में घातक होता है। 6 अनायतन एबीसी से मिलते जुलते हैं, कुगुरु, कुदेव और कुधर और इनके भक्त, ये 6 अनायतन कहे जाते हैं। आयतन का मतलब होता है स्थान। तो इस प्रसंग में यहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए जो नुकसानदेह एंटिटीज हैं उनको अनायतन कहा गया है। और फिर जो हमने 8 अंग लिए थे, तो उसके विपरीत जो भाव हैं वो दोष कहलाते हैं। तो जैसे कि पहले निशंकित अंग हमने कहा था, तो निशंकित अंग का विपरीत क्या हुआ? शंका, तो वो एक दोष हुआ। इसी तरह से निष्कांक्षित अंग का विपरीत क्या हुआ? कांक्षा, वो एक दोष हुआ। निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि, जिसके लोक मूढ़ता भी हम पहले देख चुके हैं। इसी तरह से उपगुहन अंग का अनुपगुहन, स्थितीकरण का अस्थितीकरण, वात्सल्य का अवात्सल्य और प्रभावना का अप्रभावना। तो ये 8 शंकादि दोष हो गए। तो हुए कितने फिर? 8 मद, 3 मूर्ता 11, 6 अनायतन 17 और 8 शंकादि दोष, ये हो गए 25 दोष। और इसमें फिर 19 दोष और जोड़ लिए जाते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। तो वो 19 दोष क्या है? उसमें 7 भय शामिल हो गए। 7 भय की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इहलोक का भय, परलोक का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, वेदना का भय, मरण का भय और आकस्मिक यानी दुर्घटना का भय। तो अगर कोई चीज़ इसमें मान लीजिए कोई सी एक्सप्लेनेशन की दरकार है तो हम बाद में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अभी भी बता सकते हैं। इहलोक का यानी इस संसार में जो बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं होती हैं उनको लेकर भयभीत रहना। इसी तरह से परलोक के बारे में सुना है कि वहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है, अगर आपने ये किया तो वहाँ पर वो होगा, तो उससे डरना। और अगुप्ति का मतलब ये हुआ कि ये विश्वास न होना कि हम अपनी मन वचन काया की दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख पाएंगे, वो अगुप्ति हुई। और अरक्षा क्या हुई? ये एक अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस करना कि हमारा कोई कुछ नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसको अशरण भावना से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि अशरण में तो ये होता है कि फिर हम यहाँ के सांसारिक जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स हैं उनके प्रति तो हमें श्रद्धा नहीं होती, लेकिन जो सच्चे
रक्षक हैं हमारे, जो कि हमारे पंच परमेष्ठी, हमारा धर्म, हमारी श्रुत, तो उन पर हमें उनकी शरण हम जाते हैं। तो इसमें वो बात नहीं है, इसमें केवल आप इनसिक्योर ही फील करते हैं, तो वो अरक्षा हुआ। और वेदना तो स्पष्ट है, इसी तरह से मरण का भय और कोई दुर्घटना हो जाए तो वो, ये 7 प्रकार के भय हैं। तो जब आप भय से ग्रस्त हैं तो फिर आप सम्यक दर्शन पर दृढ़ नहीं रह सकते। और 7 व्यसन, तो मद्य, मांस और मधु का सेवन, द्यूत, जुआ, आखेट, शिकार, और परस्त्री गमन या परपुरुष गमन, और वेश्यागमन, और उसका इक्विवेलेंट के लिए हो, तो ये 7 व्यसन हो गए। और 5 अतिचार, तो इनमें अतिचार में फिर थोड़ा सा ओवरलैप आ जाता है। तो 3 सम्यक दर्शन के 5 अतिचार माने जाते हैं। तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, जो कि दोषों में भी आ गया, ये उसके अंगों के विपरीत हैं। और अन्यमति, अन्यमति प्रशंसा और अन्यमति संस्था, यानी जो जिन मत से भिन्न या उसके विपरीत मत हैं, उनकी प्रशंसा और स्थिति। तो ये इस तरह से 44 ये हो गए। इसमें थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि एन्यूमरेशन में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट कहीं पर एम्फेसाइज किया जाता है, उसी का दूसरा एस्पेक्ट कहीं और एम्फेसाइज किया जाता है, और अंततः तो सब एक ही चीज़ होती है, और उसके ये अलग अलग आयाम होते हैं। तो कितना समय हो गया? मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत समय ले लिया। अब मैं अंकल अभी जल्दी टाइम जल्दी है, से, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा, हाँ इज अराउंड 1 आवर, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। तो 16 कारण, जैसे हमने कहा था कि 16 कारण भावना के फलीभूत होने के लिए 2 चीज़ों की अनिवार्यता होती है। एक तो ये सम्यक दर्शन उसमें प्रमुख है, क्योंकि वो आधार होता है, और ये हम इसीलिए इसमें हमने इतना समय उस पर लगाया। दूसरा हुआ कि प्राणी मात्र के कल्याण की एक बहुत उत्कट भावना, वो उसके तत्व में क्या है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में होता है कि हम ये देखते हैं कि हर प्राणी में वही आत्म तत्व विद्यमान है जो हमारे अंदर है। वो द्रव्य तो अलग अलग हैं, जीव द्रव्य अलग हैं, लेकिन सब में आत्म तत्व वही है। तो जैसे हम अपने आत्म कल्याण के लिए उद्यत रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, चूंकि इसकी हम सबकी एकता देख रहे हैं, आत्म तत्व की समानता देख रहे हैं, तो इसलिए हम उन सब के लिए भी कल्याण करने की जब तक भावना नहीं लाएंगे, तब तक हमारी ये 16 कारण की भावना है, ये पूर्णतः फलीभूत नहीं होगी। और इस प्रकार की जो विशुद्धि होती है, वो गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं है। और उसके लिए ये आवश्यक माना जाता है कि न केवल आप दीक्षा लें, बल्कि किसी शुद्ध केवली के या केवली के पाद मूल में बैठकर उस पर चिंतन करें, इन भावनाओं को बार बार भाएं, और तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव होता है। वो आज के ज़माने में हमारे भारत क्षेत्र में संभव नहीं है, पर इसको लेकर उदास या उदासीन होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये भावनाएं भाते हैं, भले ही उसकी अंतिम परिणति ना हो पाए, लेकिन उससे हमारे परिणामों में विशुद्धता आएगी, और हम आगे इस भव में नहीं सही, आगे के भव में हमारी तीर्थंकर प्रकृति के बंध की संभावना रहेगी। पर जितना हम कर पाएंगे वो भी हमारे कल्याण के लिए बहुत हितकारी होगा। तो अब बहुत संक्षेप में ये बताता हूँ मैं कि कैसे दर्शन विशुद्धि, जो कि सम्यक दर्शन की निर्मलता का ही एक दूसरा नाम है, कि सम्यक दृष्टि की निर्मलता सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की भी जो निर्मलता है वो दर्शन विशुद्धि है। तो दर्शन विशुद्धि में आप अगर देखें तो
सारी और भावनाएं हैं वो समाहित हो जाती हैं। अगर एक एक भावना को लें तो विनय संपन्नता देखिए, विनय संपन्नता क्या है? तो हमने ये देख लिया कि दर्शन विशुद्धि के लिए, बल्कि सम्यक दर्शन के लिए भी ये आवश्यक है कि हमारे अंदर किसी प्रकार के मद न हो। 8 मदों में से 8 मदों का अभाव होना चाहिए, तभी हम दर्शन विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन विशुद्ध तो फिर जब 8 मदों का अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति में विनम्रता स्वतः आ जाएगी। और चूंकि वो धर्म के प्रति अनुराग है, प्रबल अनुराग है, धर्म मार्गियों के प्रति श्रद्धा है, तो उनकी विनय उसमें जो सम्यक दर्शन के जो साधन हैं, मोक्ष मार्ग के जो साधन हैं, उन सब के प्रति स्वतः विनय उत्पन्न होती है। तो ऐसा व्यक्ति शील व्रतों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं कर सकता। शील व्रत सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनका निरतिचार पालन वो करेगा। तो इस तरह से शील व्रतेश्वरचार का जो तीसरी भावना है, वो स्वतः उसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से जो जैसी उसकी स्थिति है, चाहे वो शावक है या मुनि है, तो या आर्यिका है, तो उनके लिए जो आवश्यक निर्धारित हैं, तो उन आवश्यकों का भी पालन वो बिल्कुल दृढ़ता से और निष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ करेगा। तो वो इस तरह से आवश्यकापरिहार्यिका की दर्शन की भावना आ जाएगी। और तत्व चिंतन में ही लगने से विचारों की निर्मलता आती है। तत्व चिंतन निरंतर जो करता रहेगा, वो विषय चिंतन नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। तो ऐसे फिर इस तरह से अभीक्षण ज्ञानोपयोग की सिद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझता है, तो संसार से भयभीत रहता है, और धर्म को और धर्म के फल को जानता है, और उसके प्रति उत्साहित रहता है। तो ये इस तरह से अभीक्षण संवेग की सिद्धि हो जाती है। वो अपने शक्ति को छिपाए बिना जिस तरह जितना तप कर सकता है, उतना तप करता है। क्योंकि तपाचरण क्या है? तपाचरण का मतलब होता है कि इंद्रिय निरोध करना। तो वो चूंकि विषय व्यसनों से दूर है, उसके ऊपर विषय चिंतन कभी नहीं करता है, तो तप उसका सहज स्वभाव है, और जितनी उसकी शक्ति है उतना तप करता है। तो शक्ति का तप इस तरह से हो गया। अब चूंकि उसे आत्मा पर ही उसी को अपना मानता है, और सब उसके लिए किंचित भी उसमें रुचि नहीं है परद्रव्यों में, तो वो फिर उनका छोड़ना उसके लिए स्वाभाविक है। वो शक्ति के अनुसार उन्हें छोड़ देता है, तो शक्ति का त्याग हो गया। अच्छा, अब चूंकि मोक्ष मार्गियों के प्रति श्रद्धा है, मोक्ष मार्गियों के प्रति उसकी निष्ठा है, तो उनकी समाधि में उनकी निर्विघ्न धर्म साधना में सहायक बनता है साधु समाधि, और उनकी सेवा करता है, उनके कष्टों का निवारण करता है। इस तरह से वैयावृत्ति कर। और अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये तो स्वतः स्पष्ट है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के कारण है। कि इन सब की हमने देखा है कि सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा में ही इन पर पूरा श्रद्धान आता है। ये हो गया। और हम देख चुके हैं कि किस तरह से साधर्मियों के प्रति सम्यक दर्शन के जो अंग थे, उनमें क्या अपेक्षित है। तो मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य की जो शेष भावनाएं हैं, वो उससे सिद्ध हो जाती हैं। इस तरह से दर्शन विशुद्धि का माना जाता है कि उसमें सभी ये 15 समाहित हैं, और वो अकेले या इनमें से किसी और के साथ और 2 और चीज़ें, सम्यक दर्शन और लोक कल्याण की भावना, जीव मात्र के कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में सक्षम होती है। तो ये मुझे खेद है कि मैं निर्धारित समय से कहीं ज़्यादा समय आपका मैंने ले लिया, पर मैंने प्रयास किया है कि जो बिंदु उठे थे पिछले सत्र में, उन पर विस्तार से चर्चा कर ली जाए। तो अब मैं समाप्त करता हूँ, और आपके धैर्य के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो
तो मैं श्री योगेंद्र जी से अनुरोध करूंगा और लोगों से भी कि उसे पूरा कर दें, और मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत जय जिनेंद्र। धन्यवाद अंकल। तो आप जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस रख सकते हैं। डॉक्टर सुधा, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, जय जिनेंद्र जायसवाल जी। जी, मैं बड़े ध्यान से आपकी चर्चा सुन रही थी, तो मुझे एक जगह थोड़ा सा असमंजस है जो मैं जानना चाहती हूँ। आपने बताया कि जीव जब पुद्गल से अलग हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है, तो ये तो पुद्गल जब जीव से अलग होता है या जीव पुद्गल से अलग होता है तो ये तो पुनर्जन्म होता है, और मोक्ष तो जब होता है जब उसके 8 कर्म जो होते हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया, जब वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तब मोक्ष होता है। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूं आपसे। आपने जो 8 कर्म का जिक्र किया, आपकी बात सही है कि जब 8 कर्मों को पूरी तरह से अलग करते, बल्कि 8 कर्म तो आपने बताया वो पुद्गल कर्म है, वो पौद्गलिक कर्म है। कुछ भाव कर्म भी होते हैं, राग द्वेष आदि भाव कर्म होते हैं, और तीसरा एक नो कर्म होता है जो हमारा शरीर है। जी तो ये तीनों प्रकार के कर्मों से जब मुक्त हो जाते हैं तब वो मोक्ष कहलाता है। तो मैंने तो उसको एक सामान्यीकरण कर दिया जी कि चूंकि ये सारे कर्म पौद्गलिक हैं, है ना, तो यानी नोकर्म भी पौद्गलिक है और भाव कर्म, जीव कर्म और द्रव्य कर्म भी पौद्गलिक हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि जीव पुद्गल से अलग हो गया तो ये सारे कर्म तो हो गए ना, ये वो केवल केवल भाव कर्म बचे जो जीव के परिणाम है ना। भाव कर्म जायसवाल जीव के परिणाम है, लेकिन वो भी आश्रित हैं पौद्गलिक कर्मों के उदय पर, है ना। तो वो भी चूंकि पौद्गलिक कर्म सब सारे हट गए तो मोक्ष तो स्वतः हो गया ना। नहीं, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। मैं जी, जब ये 4 घातिया कर्म वो होते हैं मैं विच जानता हूँ, सब लोग जानते हैं आघातीय सोल, कर्म। जी हाँ, जो अबर सोल जो होती है उसको विनाश करते हैं, और ठीक है। जो अघातीय कर्म जो होते हैं वो हमारे जो नाम और ये जो नाम कर्म और ये गोत्र वगैरह रह जाते हैं, तब वो नष्ट होते हैं, अपने आप नष्ट होते हैं। तो जब 4 घातीय कर्म जो हमारी आत्मा को नष्ट करते हैं, उनका हम उनको खत्म कर देते हैं, अपनी तपस्या के द्वारा समाप्त कर देते हैं। नहीं तो तब विरोध जो है, कहाँ हुआ? मेरे कथन में और आप जो कह रही हैं उसमें विरोध कहाँ है? मुझे नहीं फिर नजर आता। मैंने मैं तो आपको नहीं, आप कृपया ध्यान दें इसमें जो मैं कह जी रहा हूँ आपसे, कि जब मैं कह रहा हूँ कि जीव पुद्गल से अलग हो गया, जी घातीय कर्म भी अलग हो गए और अघातीय कर्म भी अलग हो गए, आठों जी अलग हो गए, तभी तो मोक्ष हुआ। नहीं, जीव पुद्गल से अलग हुआ तो उसका पुनर्जन्म हुआ, वो नहीं दोबारा जन्म ले नहीं लेगा। नहीं 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 नहीं, और अगर वो जीव नहीं, आत्मा, नहीं, पुनर्जन्म होता ही तभी है कि जब जीव और पुद्गल बंधे होते हैं साथ साथ, जीव जीव अपने साथ उन द्रव्य कर्मों को लेकर जाता है, तभी तो होता है, तभी पुनर्जन्म होता है। अब अन्यथा पुनर्जन्म नहीं होगा। बिना मतलब पुद्गल हाँ, बिना पौद्गलिक कर्मों को के साथ बंधे हुए नहीं होगा। आपने सुना है कि मोहनीय कर्म की स्थिति इतने कोड़ा कोड़ी सागर होती है। तो आपका हमारा जो जीवन काल है वो तो 100 सवा 100 साल से ज्यादा नहीं जाता ना। तो जब ये कोड़ा कोड़ी सागर का हमने बंद किया तो हम तो एक जन्म क्या 1000 जन्म तक उसको लेते के जाएंगे। बिल्कुल तो फिर नहीं, तो मोक्ष फिर कैसे होगा? तो मोक्ष तब होगा जब सब तरह के कर्मों का विनाश कर दिया हमने, पौद्गलिक भी और भाव कर्म भी, सब कर्म जब नष्ट हो गए तभी हुआ। तभी से तो जब हम कह सकेंगे कि जीव पुद्गल से अलग हो गया, अन्यथा तो जीव पुद्गल के साथ बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं है तो उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो जीव और पुद्गल से कैसे जब अलग होता है, जैसे मृत्यु होती है व्यक्ति मृत्यु की, में नहीं अलग होता। मृत्यु में मृत्यु शरीर में केवल आयु कर्म का क्षय होता है, मृत्यु में अलग, अलग नहीं होता। पुद्गल तो नया मिलता है ना उसको। नो कर्म से बात कर रही हैं आप, वो भी पुद्गल का एक रूप है। आप पुद्गल इज अ मच वास्टर टर्म, इट हाँ, इंक्लूड्स ऑल द कर्मस। ठीक है जी। मोक्ष तब होती है जब कर्म भी, जब जब पौद्गलिक कर्म, द्रव्य कर्म जिनको हम कहते हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों खत्म हो जाते हैं, और साथ साथ भाव कर्म भी जो कि जीव के परिणाम है।
तो ये कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। तो अब अगर इस कंफ्यूजन का वो हो गया, निराकरण हो गया, तो मुझे प्रसन्नता होगी। और लोग भी हैं तमाम इसमें जो इसमें एलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन ये मान्यता सही नहीं है कि जब जीव पुद्गल से अलग होता है तब पुनर्जन्म होता है, ऐसा नहीं है। जीव पुद्गल के साथ बंधा होता है तभी पुनर्जन्म होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो कार्मण शरीर होता है ना उसका, तो वो अलग बातें हैं, वो शरीर कार्मण मैं शरीर थोड़ा साथ सा में जाता है। इसको हाँ, कार्मण थोड़ा सा शरीर इसको साथ, और पढ़ूंगी मैं, हाँ आप पढ़ें। क्लियर करने के लिए। बिल्कुल कार्मण शरीर साथ रहता है। ठीक। कार्मण शरीर तेजस के किसे साथ कहते हैं? कार्मण क्योंकि शरीर जाता है। हाँ, तो कार्मण, तो वो तो कर्म पौद्गलिक है ना, वो तो। पौद्गलिक है वो तो, हाँ, वो पौद्गलिक उसका है। जन्म होता है। हाँ, तो फिर ठीक। साथ में हुआ ना, तो फिर पुद्गल के साथ ही तो रहा ना, पुद्गल से मुक्त तो नहीं हुआ ना। जब कार्मण शरीर साथ जा रहा है तो फिर वो तो पौद्गलिक है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। जय जय। मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगी इसको। जी अवश्य अवश्य अवश्य। नहीं, पढ़ने थैंक की यू तो फॉर इसमें कोई, आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है पढ़ने की। इसे तो पढ़ते रहिए, जितना पढ़ते हैं उतना अपने ज्ञान का आभास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। नहीं नहीं, थैंक यू। आई एम श्योर कि औरों का भी ये डाउट क्लियर हुआ होगा। हालांकि मीन्स एक बार तो दिमाग में यही आता है कि पुद्गल गया तो पुनर्जन्म, लेकिन हाँ हमारा पुद्गल का कार्य, एक टाइप है वो, एक ये हमारा जो नौकर्म शरीर है वो पौद्गलिक है, वो छूट जाता है। लेकिन जो कर्म है, द्रव्य कर्म है हमारे, वो तो साथ जाते हैं ना। उसीलिए हमें उसके अनुरूप, उन कर्मों के अनुरूप नया शरीर मिलता है। हाँ, वही डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू डॉक्टर सुधा। एनी अदर क्वेश्चंस? स्वाति जी, मेरा एक सवाल है अंकल से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अंकल, आपने आज इतना अच्छा समझाया सम्यक दर्शन के बारे में, ये ऐसा लग रहा था कि आपने पूरी 6 डाले कवर कर दी 1 घंटे में। बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ, जो मतलब जैसे आपने बोला ना अभी पुद्गल वाली बात, तो शायद ये थोड़ा सा अपना अज्ञानता हो जाती है कि अपन कर्मों को पुद्गल नहीं मानते हैं, जो दिख रहा है उसे ही पुद्गल मान लेते हैं। तो शरीर अपने दिख रहा है इसलिए हम इसको पुद्गल मान बैठे हैं, पर कर्म भी हमारे पुद्गल, जैसे आपने समझाया, इसलिए बात क्लियर हो जाती है कि जब तक पुद्गल अटैच है शरीर आत्मा से, तो हम संसार में भ्रमण करते रहेंगे। और जब पुद्गल पूरी तरह से निकल जाएगा, पुद्गल मतलब कर्म भी निकल जाएंगे, तो मुक्त हो जाएगा। अंकल, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने एक बीच में सिद्ध भगवान का वर्णन दिया था कि सम्यक दर्शन मोक्ष में भी हमारे साथ जाता है। क्षयक सम्यक दर्शन। हाँ, मतलब मैं उसको एक सम्यक दर्शन का सब उपयोग कर रहा हूँ। तो सम्यक दर्शन भी है और हमारे सिद्ध भगवान के पास अनंत ज्ञान भी है, तो सम्यक ज्ञान भी वहां पर है। तो मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, सम्यक चारित्र का अपन सिद्ध भगवान के साथ कैसे समझें, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जब अभेद रत्नत्रय होता है तो तब ये तीनों एकाकार हो जाते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर अलग अलग आप नहीं उनको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। सम्यक चारित्र क्या होता है, इसकी जो 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 निश्चय सम्यक चारित्र है वो आत्मा में रमण को कहते हैं, वो चारित्र हो जाता है। तो उसके ज्ञान गुण में रमण है तो वो सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक ज्ञान है ना। इसी तरह से उसके जो अनंत दर्शन है गुण उसका, उसमें रमण है, उसके साथ एकाकार हैं आप, तो वो सम्यक दर्शन है। तो अलग अलग नहीं है, तो वहां पर तो ये सब एक ही में समाहित है। इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, वो तीनों ही एकाकार होते हैं, उसमें एकाकार, उसमें अलग नहीं कर सकते आप। अभेद रत्नत्रय इसीलिए तो कहते हैं। तो बेसिकली जहाँ मेरी अज्ञानता है वो बेसिकली व्यवहार को मैंने वो सम्यक में निश्चय में मिक्स कर दिया। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र तो अपने मतलब सांसारिक जीवन की बातें हैं। हाँ, तो वो साधन है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए वो एक साधन है, एक इनेबलर है, लेकिन उससे भिन्न है। ठीक है, तो मतलब अपन वो सिद्ध भगवान की भी तीन रत्नत्रय हैं उनकी। ठीक, नीरज भाई, ये तो रही आगम की भाषा जो कमल भाई ने समझाई। हाँ जी। इसको व्यवहार में और प्रैक्टिकल चीज में समझें। चारित्र सबसे अच्छा कौन सा होगा? बेस्ट चारित्र, जब मेरे से छोटे बड़ा कोई भी जीव अभय प्राप्त कर ले,
उससे कुछ ही लगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल हार्मलेस क्रिएचर है। और सबसे बड़ा हार्मलेस क्रिएचर कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, अरिहंत है ना? भगवान, सिद्ध भगवान। तो उनसे बढ़िया चारित्र किसका होगा, है ना? तो उनके तो छायक चारित्र अगर अपन प्रैक्टिकल रूप में देखें तो सिद्ध भगवान से बड़ा कोई चारित्र होता ही नहीं। होता ही नहीं, वो बात मेरे Correct? समझ में आ गई अंकल। वही थोड़ा सा एग्जाम रहती है ना, तो कब सुनते भी है तो वो सोचना उस डायरेक्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मुझे अब समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। लेकिन योगेंद्र अंकल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, ये वाली कि सबसे अच्छा चारित्र कौन है, मतलब जिससे किसी को भय ही ना लगे। मेरे को ये मतलब मुझे बहुत बड़ी बात लगी ये सुन के, एंड मतलब दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप, कि ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें कैरेक्टर को ही परिवर्तित करती है। तो एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से ये सोच रही थी, जैसे ऑफिस में क्या होता है इन आवर प्रोफेशनल वर्ल्ड, कि जिनसे लोग बहुत डरते हैं या जो डरा के रखते हैं, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोग डरते हैं, वो डराते हैं, और इससे उनके काम होते हैं, लोग उनके नीचे काम करते हैं। लेकिन मैं कई बार ऐसे व्यक्तित्व को देखकर मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर थोड़ा मेरा काम भी कम हो रहा है तो भी मुझे लगता है कि वो पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। वो मतलब अगर हम ऐसे हैं कि कोई भी हमारे सामने आके कुछ भी बोल दे और मतलब बिल्कुल अपना सा लगे और कैसी भी बात खोल दे, तो वो पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है। तो मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि जैसा मैं सोचती हूँ वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे लोगों को डरा के भय में रखने में क्या लाभ। मतलब वहीं हम अभयदान का पहला चरण ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये सोचना भी ठीक है? अभी तो स्वाति तुम चीज समझ गई हो, जल्दी ही लगता है तुमको शायद सब में चारित्र होने वाला है ना? क्योंकि तुमने इसको अप्रिशिएट कर लिया इस पॉइंट। स्वाति जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आपके पॉइंट पे जो आपने रेस किया ना, ऑफिस के अंदर जो डिफिकल्ट चरित्र जिनका होता है या जो डरा के रखते हैं, वहां मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पर कभी भी राइट सॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि जो लोग सबॉर्डिनेट्स हैं और जिनके पास अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो इतना डरे हुए होते हैं कई बार कि वो जाके अपना पॉइंट रखना ही नहीं चाहते, रखते ही नहीं है। तो उसके चलते हुए सही सॉल्यूशन कई बार निकल ही नहीं पाता, और जो भी सॉल्यूशन चल रहा है, चाहे वो गलत है कि सही है, वही कैरी ऑन होता रहता है। वो एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप हो जाती है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और ये मैंने देखा है कई बार। थैंक यू नीरज जी। और इसमें मैं ये भी मुझे तो देखा थोड़ा है। सा हाँ जी Sorry. विभा जी। सॉरी हाँ सॉरी नहीं, मैं सॉरी नहीं, बोलिए विभा जी। नहीं, मुझे इसमें थोड़ा लगता है कि जो ऐसे डरा के रखता है उसमें मान कषाय की बहुत तीव्रता है। तो जहाँ मान कषाय की तीव्रता है वो तो कर्तृत्वपना में आ गया, और आत्मा का स्वभाव तो करता नहीं है। तो जहाँ आत्मा का स्वभाव करता नहीं है और मैंने कर्ता, अपने को कर्ता माना कि अगर मैं ऐसा व्यक्तित्व अपना रखूंगी सामने तो लोग काम करेंगे, इसका मतलब मेरे अंदर कर्तापना है। तो ये तो स्वभाव के अगेंस्ट है। जब स्वभाव के अगेंस्ट है, आत्मा के स्वभाव के अगेंस्ट है, तो वहां तो मान कषाय की पूरी तीव्रता है। तो वहां वो व्यक्तित्व अच्छा क्यों हो सकता है? वो तो व्यक्तित्व अच्छा है ही नहीं। तो उससे तो मुझे अपना टारगेट रखना ही नहीं है। वहां तो सम्यक दर्शन और कर्तृत्वपना, ये दोनों तो ऑपोजिट एंड्स हैं। तो जहाँ कर्तापना है वहां तो सम्यक दर्शन होने का मतलब ही नहीं है, कि जो आत्मा के स्वभाव को मूलतः समझा ही नहीं, तो वहां सम्यक दर्शन हो कैसे सकता है? तो इसीलिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। तभी उन्होंने ये कहा कि जहाँ पूर्णता है वही मोक्ष है। तो जो हम अभी चल रहे हैं वो पूर्णता में नहीं, पूर्णता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न था, वहां मुझे तो उनका कैरेक्टर, उनका ये बिल्कुल धर्म के विरुद्ध लगा कि कर्तापना उसमें है और मान है। तो वो तो व्यक्तित्व मेरा टारगेट नहीं है। मान भी मान भी मतलब अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी है, बिल्कुल अंकल आपने ठीक कहा, अनंतानुबंधी।
तो जहां आप ये सोचिए, मैं तो पात्र जीव ही नहीं हूं अगर मैं कर्तापना पे हूँ, कि मैंने तो अपनी आत्मा के मूल स्वभाव को समझा ही नहीं। तो ये कहा जाता है जहां तक कर्तापना है, अगर मेरे अंदर राई बराबर भी कर्तापना है, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आगम में राई उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही हूँ, तो मैं सम्यक दर्शन की पात्र ही नहीं हूँ। अगर मैं इस तरह से इसे मैं इसमें एक पॉइंट में ऐड करूंगा, हाँ, विवाह, कर्तृत्व भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होगा, ये जरा कहना मुश्किल है। नहीं, मैं अंकल केवल अनंतानुबंधी मोक्ष के लिए जरूरी है, मोक्ष के लिए हटाना पड़ेगा, पर नहीं। सम्यक दर्शन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी। कारण आप भरत चक्रवर्ती को देखिए, उसने जो चक्र चलाया था बाहुबली पे, तो उसमें कर्तृत्व भाव नहीं था क्या? कर्ता का भाव नहीं था, स्वामित्व का भाव नहीं था, भुवत्व का भाव नहीं था, और छाया सम्यक दृष्टि था। नहीं, इसका मतलब सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय है। और जो बाहर का आचरण है वो उसे श्रद्धान से नहीं कहा जा सकता। तो वो चारित्र का विषय है। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, एक के अंडर में ही, पर दोनों अलग अलग। तो मैं उनको ये नहीं कह सकती उन्होंने चक्र चलाया तो इसका मतलब वो शायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, या थे तो भी चलाया। हाँ, थे ही तो भी चलाया, तो मैं उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकती। वो श्रद्धा का विषय है, वो चारित्र का विषय है। एग्जैक्टली, अलग अलग चीजें। सम्यक दर्शन के, मेरा पॉइंट ये है कि सम्यक दर्शन के लिए ये भाव ना हो, ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, मोक्ष के लिए मैं इसे मानूंगी, परंतु पूर्णता नहीं मानूंगी। परंतु स्थान में कर्तापना नहीं होना चाहिए। मैं किसी कार्य को करने वाला अगर मैं हो गई, अगर मैं किसी कार्य को करने वाली अपने को मान गई, तो इसका मतलब मेरा आत्मा का जो मूल श्रद्धान है, मूल उसका स्वभाव है, उसी पे पूर्ण श्रद्धान नहीं है, परंतु उसकी पूर्णता नहीं होगी। चौथे जहां भी आपका सम्यक दर्शन है वहां पूर्णता नहीं मैं कह रही हूँ। विभा जी, एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम दो सेंटेंसेस लें, एक तरफ हम ये कहते हैं कि एक द्रव्य द्रव्य का कुछ करता नहीं है, हम ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ और मैंने ये मान लिया कि मैं किसी का कुछ करता नहीं हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि तीसरा सम्यक दर्शन है, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो फिर अगर मैं मानता हूँ कि मैं किसी दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा हूँ तो मेरी श्रद्धा सच्ची नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक कह रहे हैं। नहीं, इसमें मैं एक मिनट लेना चाहूँगा। वो ये है जो योगेंद्र जी जिस की ओर संकेत कर रहे थे, वो ये बात है कि श्रद्धान होते हुए भी आचरण में वो नहीं उतर पाता है, कभी कभी उसमें विसंगति रह जाती है। सराग सम्यक दर्शन की ये एक एस्पेक्ट है कि उसमें ऐसा हो जाता है। वीतराग सम्यक दर्शन में चारित्र भी श्रद्धान के अनुरूप हो जाता है। एक उदाहरण इसका दिया जाता है कि रामचंद्र चरम शरीरी थे, मोक्ष जाने वाले थे, शायक सम्यक दर्शी थे। सीता जी का अपहरण हो गया, क्रंदन करते हुए लता वृक्षों से, जानवरों से, सबसे सीता जी का पता पूछते हुए इधर से उधर घूम रहे थे, है ना। तो वो इस तरह का मोह, ये तो नहीं, अगर मान लीजिए तत्व में श्रद्धान है और उसके अनुरूप आचरण है, तो ये तो उससे संगत नहीं, मेल नहीं खाता है ना। लेकिन जब उन्हें वीतराग सम्यक तो हो गया, वीतराग सम्यक दर्शन हो गया, जब उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, अब वही सीता जी का जीव उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था इस डर से कि इनको पहले मोक्ष प्राप्ति हो गई तो फिर हम लोग अलग हो जाएंगे, उनके फिर मिलने की संभावना नहीं रहेगी। तो उनके उपसर्गों को उन्होंने बिल्कुल एकदम निष्प्रिय भाव से सहन किया, क्योंकि तब तक उन्हें वीतराग सम्यक तो प्राप्त हो चुका था, है ना। तो तब आचरण में और श्रद्धान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह पाता। तो शायक सम्यक दर्शन के होते हुए भी ये संभव है कि जब तक सराग स्थिति है तब तक उसके अनुरूप आचरण, श्रद्धान के अनुरूप आचरण न होने पाए।
यही उन्होंने उदाहरण दिया था भरत चक्रवर्ती का। शायद सम्यकदर्शी थे, लेकिन उनका आचरण जो था वो उसके पराकाष्ठा के अनुरूप नहीं था। दैट मेक चारित्र की सेंस, दैट पराकाष्ठा मेक के। अगर नहीं, हमारे साथ भी ऐसा कितनी बार होता है कि हमें पता है ये चीज गलत है, पर कर लेकिन जाते फिर हैं। भी हम करते हैं, फिर भी हम करते हैं। तो मतलब हमें ये दर्शन होते हुए भी कि ये चीज गलत है, फिर भी हमारे चारित्र में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम उसको फॉलो कर सकें। तो तो मेरे कुछ को शाही वैसे सम्यक ही दर्शन का मतलब ही शायद यही होता है ना कि कुछ समय के लिए है, लेकिन मतलब नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। शायद नहीं, तो नहीं। साध्य अनंत है। साध्य तो अनंत। अविरत हाँ। अविरत सम्यक दर्शन, अविरत में और शाहिक में फिर फर्क क्या रहा? नहीं 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 नहीं, वो अलग अलग डायमेंशन अलग अलग है ना, अच्छा। वो अलग अलग है। अविर ये तो आपने जो बात की, ये तो गुण स्थानों की बात करने बैठे, है ना, कि उसमें योग और कषाय की प्रवृत्तियों की जो पूरा प्रोग्रेशन है उसमें आप कहाँ पर है। तो ये चौथे गुण स्थान में हुआ कि अविरक्त सम्यक दर्शन, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपका अप्रत्यखान आवरण है, वो कषाय हैं, तो इसलिए वो आप किसी भी प्रकार की विरति आपके अंदर नहीं है, पर सम्यक दर्शन हो गया है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन फील होता है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अभिप्राय समझिए, हमारा जो पूरा सिद्धांत है वो नए का सिद्धांत है। अभिप्राय समझिए, वहां पर क्या है, वहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी कितनी विरति हुई, कषायों पर हमने कितनी जय पाई। तो आप देखेंगे कि मुनि पद में भी जो गुणस्थान का नाम भी है, छठे गुणस्थान का जो नाम है वो क्या है, प्रमत्त प्रमत्त। प्रमत्त संयम। प्रमत्त। प्रमाद वहां पर भी हो जाता है ना। नहीं, तो वो मैं उस समय श्रद्धान और आचरण में विसंगति आ जाती है प्रमादवश। नहीं, मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे किस तरह से लगता है। जैसे हम अब हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमें कोई चीज पता चल जाए कि भाई ये चीज हमारे लिए बुरी है, कोई पॉइजन है, राइट। तो जब हमें वो पता चल जाता है, तो जैसे कोई एक मतलब पढ़ा लिखा है, तो फिर वो कभी उसे नहीं लेगा। जबकि एक बच्चा है, उसे नहीं पता है, तो वो कभी गलती से दवाई पॉइजन खा भी लेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि जब सम्यक दर्शन का जब मतलब ये है कि आपकी श्रद्धा सच्ची हो गई, तो फिर आपके चरित्र में गलती होना, ये मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि आपकी, हम लोगों के तो ठीक है, हमें समझते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा पूरी सच्ची नहीं हुई है। लेकिन जब एक सम्यक दर्शन आपकी श्रद्धा सच्ची हो गई, तो फिर चरित्र में फेरफार कैसे होता है, ये मुझे कॉन्ट्रडिक्शन फील होता है। पीयूष ये सब बताइए, आपने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पॉइजन नहीं खाएगा। आप ये बताइए कि आपके जो इतने सहपाठी हैं, है ना, आपने आईआईएम से किया है, आईआईटी आईआईएम आपका बैकग्राउंड है, आपके जो कोहॉर्ट है उसमें से कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग सिगरेट पीते हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि ये हानिकारक है? पढ़े लिखे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, पर करते हैं, जानते हैं पूरी तरह से, पर करते हैं नहीं। पर एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा पीयूष, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। मोहिनी के दो भेद हुए, है ना, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी, एंड दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। ये आपस में कुछ वो नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते हैं। उसका कंपार्टमेंट वाटर टाइट अलग है, इसका कंपार्टमेंट वाटर टाइट अलग है। तो भरत भाई साहब और राम भाई साहब जो थे, उनके 100% मार्क्स थे दर्शन मोहिनी में, 100%। लेकिन चारित्र मोहिनी उनका साधारण सा चौथे गुण स्थान वाला था, अविरत था। इसलिए उनके चारित्र में गड़बड़ थी और उधर 100/100 नंबर ला रहे थे। एक सब्जेक्ट में 100% नंबर, एक में जस्ट पासिंग मार्क्स या फेल हुआ। वो काम जो उन्होंने किया वो भाई के जैन नहीं करेंगे, अपने भाई पे चक्कर चला दे, ये मैं नहीं करूंगा। या अपने ये लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, उनके शरीर को उठाए हुए 6 महीने तक घूमते रहे। मेरे तो 4 भाई चले गए, मैं किसी को भी कंधा लगाया जरूर, लेकिन कंधे पर रखा नहीं किसी को। इतना कंट्रास्टिंग, इसीलिए तो वो थोड़ा सा वो लगता है ना कि थियरी में 100 लाया, प्रैक्टिकल में 0 आए, वो थोड़ा कंट्रास्टिंग लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। बस इसमें मैं थोड़ा सा एक न्यूएंस सप्लाई करूं, अगर आप अनुमति दें तो। चारित्र मोहिनी का जो अनंतानुबंधी कषाय है वो दर्शन को भी प्रभावित करता है।
एक ये थोड़ा सा यहाँ पर जो वाटर टाइट तो कंपार्टमेंट्स हैं वो तो खत्म हो गई ना कमल उनमें भाई, इतना एक्सचेंज अनंतानुबंधी तो उसने है। फॉरएवर निपटा दी ना, तभी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं। बना है। हाँ नहीं मैं क्षयिक सम्यकदर्शी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए कॉन्सेप्ट कि हाँ, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, हाँ, वहां पर है। ये कैसे अनंतानुबंधी की स्टेज अनंतानुबंधी पर बस चारित्र माइनस हो मोहिनी जाएगा। दर्शन मोहिनी को बराबर, प्रभावित कर। बराबर। मुझे लगता है अंकल ये अनेकांत का विषय है, क्योंकि इसमें सभी एंगल से बात को समझनी पड़ेगी और सब बिल्कुल, बातों को समझ बिल्कुल। करके सारे जो कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए पूरा ज्ञान लाना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। तो अनेकांत बहुत ही मुख्य टॉपिक है यहाँ पर। क्योंकि आप देखें, अब निर्मलता की बात हम कर लें थोड़ी सी, तो निर्मलता कैसे आती है? विचारों में निर्मलता तभी आएगी जबकि अनेकांत आपने आत्मसात कर लिया है, उसके बिना विचारों में निर्मलता नहीं आ सकती है ना। और वाणी में निर्मलता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने स्याद्वाद नहीं, सापेक्ष कथन आपने नहीं आत्मसात कर लिया, है ना। और काया में निर्मलता तब तक नहीं आ सकती, काया की प्रवृत्तियों में तब तक निर्मलता नहीं आ सकती जब तक आपने अहिंसा को पूरी तरह से अंगीकार नहीं कर लिया। तो और ये निर्मलता ही तो सम्यक दर्शन का आधार है, और निर्मलता ही सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कारण है। दर्शन विशुद्धि तब तक हो ही नहीं सकती। तो आपने जो कहा कि इसमें अनेकांत के बिना नहीं काम चलेगा, तो बिल्कुल पते की बात है ये कि अनेकांत तो इसके आधार पर है, और अनेकांत का ही जो कहने का तरीका होता है वो स्याद्वाद है, वही उसी का एक एस्पेक्ट है। तो वो सब उसी के इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारे मन और वचन की निर्मलता तो अनेकांत और स्याद्वाद के बिना संभव ही नहीं है। मैंने जो भी थोड़ा बहुत समझा है जैन धर्म का आप लोगों के सानिध्य में आकर के, मैंने एक ये बात बहुत समझी है कि जब तक एकांत, अनेकांत और एकांत और स्याद्वाद इनका बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तब तक ये सारी बातें समझना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि मुख्य पे हम एकांत ही लगाते रहते हैं सब जगह कि भाई ऐसा, क्योंकि जैसे आप सम्यक दर्शन की बात करें तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी है और निश्चय सम्यक दर्शन भी है। अगर हम खाली सम्यक दर्शन बोलना शुरू कर देंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है। फिर व्यवहार में भी फिर ये कि गुण स्थानों की बात करते हैं हम, फिर निश्चय में हम बात करते हैं। मैं कंफ्यूज था कि सम्यक चारित्र सिद्धांत सिद्ध भगवान का कैसे समझें, तो जो थोड़ा सा ज्ञान अभी इतना उजागर नहीं हो पा रहा है या इतना ज्ञान नहीं मिल पा रहा है साथ में, जब तक मैंने अनेकांत को नहीं समझा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज ही रहता था। फिर मैंने सब समझना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि मैं जो इतना थोड़ा सा ज्ञान है उसी का उपयोग करके मैं एक ही तरह से दृष्टि लगा रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है समझना अनेकांत। पीयूष की बात अगर आगे बढ़ाएं तो जो द्रव्य का स्वभाव है, जो पदार्थ का स्वभाव है, वो परस्पर विरोधी गुणों का भी संचय है उसमें। तो आप जो कह रहे हैं ना विरोध इससे हो रहा है, तो वो तो होगा, तो नए से आपको देखना पड़ेगा किस स्टैंड पॉइंट से। एक स्टैंड पॉइंट से आप देखते हैं तो तब ये है कि आप ये कहें कि ये अगर आप देखें इसको व्यय उत्पाद और द्रव्य देखें तो व्यय और उत्पाद परस्पर विरोधी हैं कि नहीं है, लेकिन बिना एक साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। बिना व्यय के उत्पाद नहीं होता, उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, और उन दोनों में द्रव्य बना रहता है। तो ये तो पूरा का पूरा सब इसी तरह का है ना, परस्पर विरोधी गुणों का संचय ही द्रव्य होता है। बहुत अच्छे पॉइंट डॉक्टर विभा ने उठाए और योगिंदर अंकल ने उसको एक अलग ही लेवल पे ले गए, तो थैंक यू सो मच। किसी के और क्वेश्चंस है? मेरे भी हैं, बट मुझे समझ आ रहा है कि लेट हो रहा है, तो मे बी अगली बार मैं रख सकती हूँ, बट किसी और के कोई क्वेश्चंस हो तो नहीं स्वाति, मेरा तो सजेशन ये होगा कि आज कमल भाई के सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि 16 कारण के लिए इनको 16 सेशन देने पड़ेंगे अपन। नहीं, मुझे जो लगा मैं वो बताता हूँ। मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक मॉडरेटर की बहुत ज़रूरत है हमारे सेशंस में, जो वहाँ घंटी लिए बैठा रहे और जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मैं बोलूँ उसमें खट से बजा दे एक वो। मैं खुद देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार मेरा ध्यान उससे हट जाता था, तो इसलिए मैंने देखा। मेरा हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो फिर पहला सवाल मेरा 5 में से 1.5 घंटा ले लेता था।
दूसरे सवाल में नहीं, पौन घंटा अंकल लग जाए नहीं, तो ये ज्यादा का तो कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल से। अभी भी लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि सबको ये सारे सम्यक दर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं। तो अगर जिसको नॉलेज है, जैसे मैंने ये सारी चीजें पहले सुन रखी थी एक बार, लेकिन मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं था, तो भी मैं थोड़ा ग्रैस्प कर पाई, 100% तो नहीं, लेकिन मतलब समझ आ गया। लेकिन मैं अभी भी ये सारे नाम वगैरह नहीं बता सकती हूँ। तो जिन्होंने पहली बार सुना होगा उनके लिए अ लिटिल टू मच होगा। तो वो मेरे को लगा लंबा, तो अंकल कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, जाता है सेशन तो 1 सवा घंटे तक। आई एग्री स्वाति जी इस बात से, क्योंकि अभी जब अंकल बता रहे थे ना सब बातें, तो मैं रिलेट कर पा रहा था। तो रानू भी सुन रही थी, तो मैंने रानू से बोला, देखो अंकल कितना अच्छा बता रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। तो रानू बोलती है कि तुमने पहले पढ़ा हुआ ना, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है। तो मैंने मेरे फिर वो बात को मेरे दिमाग में बात खटका हुआ कि वो सही कह रही है शायद, क्योंकि ये जो शब्द अगर सुने हुए नहीं है ना पहले, तो इनको कॉन्टेक्स्ट में रख के समझना या ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं, लेकिन और दूसरा ना, इसमें अगर प्रेजेंटेशन होती ना, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसे में जैसे मान लीजिए 6 अनुयोग बताए, तो वो या दोष 25 हो, तो वो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो इसलिए भी हल्का सा हो सकता है। लेकिन अंकल लंबा का तो कोई वो इशू नहीं था, उल्टा आपने बहुत अच्छे से एक एक एस्पेक्ट कवर किया है। और वो भी थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो गया था लास्ट सेशन से। भाई मेरे बस का वो प्रेजेंटेशन बनाना नहीं है। नहीं, वो तो अंकल हमें करना था, तो दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। मतलब ये काम और लोग किया करते थे, मैंने कभी उस नहीं पे नहीं हाथ नहीं नहीं डाला। नहीं, वो और तो हम कर लेंगे अंकल। हम मतलब और ये जो आपने भी बोला है, इसका फ्लोट भी कर देंगे जैसे लोगों को चाहिए होगा। और मैंने अभी एक बुक खोल रखी थी साथ में, जैन धर्म जानिए, उसमें सब कुछ है, तो हम वो फ्लोट भी कर सकते हैं सब लोगों के। अभी एक्चुअली वो 16 कारण भावनाओं की बुक्स भी मिल गई थी, मैंने 30 बुक्स ऑर्डर बहुत भी कर हाँ दी वो 30 बुक्स ऑर्डर भी कर दी। लेकिन वो मेरे ख्याल से उनका मैंने 2 बार रिमाइंड किया, रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो कोरोना की वजह से अभी शायद कुरियर वगैरह नहीं कर ऑपरेशन में पाए। नहीं होंगे। हाँ, तो बट पर आपने उन्होंने पीडीएफ कंफर्म उसका कर दिया सर्कुलेट कर दिया है, विशाल ने पीडीएफ सर्कुलेट कर दिया है। था। तो वो एक बार फिर से आप चाहे भेज सकती हैं, हाँ जी। ग्रुप में भेज दीजिए। लोगों को मिस हो जाता है, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक आजकल है आज की परिस्थिति में, समझा जा सकता है। तो वो स्क्रॉल अप करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो हाँ एक जी। बार फिर से भेज दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। वो शेयर कर लीजिए। वो बहुत लोग अभी कह रहे थे ना, नीरज कह रहे थे कि सहज ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो सब इतनी शब्दावली है इसका पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसके लिए तो मैं तो एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप क्षमा सागर महाराज को सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और बाकी सब सारी चीज़ें जो हैं वो फिर मैटर नहीं करेंगी, वो स्पिरिट क्या है वो समझ में आ जाएगी, उतना पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए इससे आसान शब्दों में मेरे ख्याल में कोई कुछ कह नहीं सकता जो उन्होंने कह दिया है। वो उस तरह की अभिव्यक्ति मेरी हो जाए तो फिर कहने ही क्या है, मेरी वो अभिव्यक्ति नहीं है। नहीं अंकल, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाया। आपने जो बताया ना इतना संक्षिप्त में, इतना अच्छा, उससे पूरा रिवीजन भी हो गया, पूरा समझ में भी आया। पर वही पॉइंट पे इतना सही था कि अगर पहले से वो शब्द सुने हुए हैं तो रिलेट कर पाते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में रख करके समझ पाते हैं। पर पहली बार कोई सुनेगा तो शायद संक्षिप्त में सुनने में शायद समझ में ना आए। पर मतलब पर्सनली मेरे को तो बहुत ही ऐसा हुआ कि मतलब बिल्कुल मुग्ध था। आपकी एक एक शब्द मेरे कान में जा रहे थे और मेरे दिमाग तक पहुंच रहे थे। तो पर्सनली मैं तो पूरा समझ पाया। और प्रेजेंटेशन बनाने वाली बात है तो अंकल सही बात है आपकी, इस वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और आप लिखित में करते हैं तो आपको पता ही है, आपने लास्ट टाइम मेरी हेल्प करी थी, कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो प्रेजेंटेशन बना, आपने इतनी सारी बातें बताई अंकल, इसको आप अगर प्रेजेंटेशन बनाओगे ना तो ये कम से कम ये तो 30-40 पेज का प्रेजेंटेशन हो जाएगा ये तो उसमें तो बहुत समय चाहिए होगा आपको। नहीं नहीं, वो तो आई थिंक उसके लिए हमें अलग वे में सोचना न होगा। समय है न क्षमता है, दोनों चीजों का अभाव है। तो अभी तो मैं समझ रही हूँ कि काफी टाइम हो गया है, तो हम अभी के लिए तो आई थिंक वी कैन रैप अप। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पीयूष भैया आपसे भी कि आप एक तो योगेंद्र अंकल आप क्या सजेस्ट कर रहे थे कि एक एक भावना पे एक एक सेशन ले, ये नहीं, सजेस्ट? कमल भाई से डिस्कशन हुआ, कुछ हाँ। भावनाओं को अपन कंबाइन कर सकते हैं।
कमल ने प्रोग्राम बनाया भी है, हाँ जी, हाँ वो जी, शायद बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक वो सजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, आप भी देख लीजिए उसमें आपका और कोई और। हाँ, हाँ। उन्होंने सबसे पहले मैंने योगेंद्र जी से, मामा से ही क्लियरेंस ली थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सहमत हूँ। जरूर है कि इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए कम से कम आधा घंटा छोड़ना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मतलब ये कि जो वक्ता है उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण कठोर होना और चाहिए। वक्ता का ज्ञान अगर कुछ जरूरत से ज्यादा है तो करे क्या वक्ता भी बेचारा। नहीं, पहले नहीं, क्वेश्चन को तो 1.5 घंटे में ही करेगा। आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे थे ये वाले, मतलब क्योंकि वो समझ आते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत बहुत इंसाइट्स मिली हैं। तो डेफिनेटली, और पीयूष भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी एक सेशन जरूर लीजिए, जिस पीयूष भी ने भावना का। वॉलंटियर नहीं और किया है क्या अभी तक? नहीं, पीयूष ने वॉलंटियर नहीं किया है? नहीं, पीयूष भैया पीछे हट गए हैं कि ये थोड़ा ज्यादा अरे टेक्निकल पीयूष, टॉपिक है। दैट्स नॉट लाइक यू। हाँ, नहीं, कोशिश कर लेंगे बाद में, अभी तो चल रहा है। चलिए। हाँ, नहीं, अभी नीरज भैया लेंगे नेक्स्ट सेशन, लेकिन पीयूष भैया आप भी लीजिएगा, क्योंकि ये इतना टेक्निकल है नहीं। जब हम जैसे विनय संपन्नता जो नीरज भैया ले रहे हैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज द टॉपिक क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा मैं लूंगी ये टॉपिक, लेकिन नीरज भैया ने कहा, तो मैंने कहा नीरज भैया तो और भी विनय संपन्न है। बिल्कुल, मैं उसको पढ़ के सीख रहा हूँ। जो आपने बुक भेजी ना क्षमा सागर जी महाराज की, और वो प्रवचन मैंने देखे उस पर यूट्यूब पर, तो मुझे समझ में आया वो अच्छे से कि विनय संपन्नता क्या है। तो मुझे लगा कि शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और मैं इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं, बोल दिया, मैंने कहा कि कोई और और ना ले ले। नहीं, 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 बहुत बहुत अच्छा आपने वो किया भैया, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड इनफैक्ट मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि हम इसे इतना टेक्निकल करेंगे। अगर हम केवल अपनी लाइफ से विनय संपन्नता से हमें क्या लाभ हुआ है, केवल ये भी बता दें, या जो शीलातिचार वाली भावना है उसमें अगर हम ये भी बता दें कि शील व्रत पालन से क्या होता है, तो वो बस वो ही मेरे ख्याल से बहुत है फॉर दिस ग्रुप। तो हमें टेक्निकलिटीज और उसके लिए हमें कुछ वो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब हाँ, अंकल ने आज एक लाइन में बता दिया स्वाति जी, अंकल ने आज एक लाइन में बता दिया विनय संपन्नता, 8 मदों का अभाव, विनय संपन्नता हो गई। नहीं, और इसे आप वो देखेंगे कि जो टेक्निकलिटीज के लिए कमल अंकल और योगिंदर अंकल हैं ही। हाँ। हम तो केवल नॉर्मल भाषा में अपना बता सकते हैं। नहीं, इसीलिए कॉन्फिडेंस बन जाता है स्वाति जी। अगर कमल अंकल और योगेंद्र अंकल ना हो ना, तो मेरे जैसे लोग तो आगे आए ही नहीं बोलने के लिए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं गलती, मेरे पहली बात तो मुझे गाइडेंस मिल जाएगी, फिर दूसरी बात मैं गलती भी करूंगा ना तो वो करेक्शन हो जाएगा, तीसरा अगर कोई डिफिकल्ट सवाल भी आए तो दोनों अंकल हैं यहाँ पर। तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाता हूँ, वरना बहुत मुश्किल है। ये टॉपिक बड़े ना डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और गलत तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए, मैंने दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि शुरू में मैंने कहा, बार बार मैं कहता रहता हूँ कि जो मुख्य बात है वो ये है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है ना। ये हम जान लें तो पर्याप्त है, मुक्ति के लिए पर्याप्त है। और बाकी सब जो हम इतना सब करते हैं वो केवल उसी का विस्तार है। भेद विज्ञान मूल है, इतना काफ़ी है। तो इसमें तो आप चलते चले जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा ये जानकारी, और फिर उस जानकारी के ऊपर अमल करना, जो पीयूष ने जिसकी ओर संकेत किया था कि जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जब आपने एक बार ये फर्मली आपने ये विश्वास में डाल लिया, तो कैसे वो आपके आचरण को प्रभावित करता है। बस इतना काफ़ी है। और चीज़ें तो सब सारी डिटेल की हैं और उसकी कोई सीमा नहीं। पर फिर भी थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस परंपरा के हैं और हम समझ नहीं सकेंगे जब तक कि हमें ये थोड़े कॉन्सेप्ट में हो। तो इसलिए हम इनको लेते जाते हैं। पर इससे हमें किसी तरह से डरना नहीं चाहिए कि इसमें इतना जटिल है। ठीक है, हर एक तरह के होते हैं। आप देखेंगे कभी हम चर्चा करेंगे इसके कि शिष्यों की भी पूरी उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी के अनुसार तत्व का उपदेश किया जाता है कि शिष्यों की क्या क्षमता है, उनकी क्या रुचि है, उसके अनुसार किया जाता है। तो सब तरह का चलता है, संक्षेप में भी बताया जाता है, विस्तार में भी बताया जाता है,
डिपेंड, है ना। सही बात। अंकल, ये भेद विज्ञान का मुख्य आधार वैसे अहिंसा ही है, जहां तक मैं समझाऊं। कोड तो अहिंसा ही हो जाता है सबका। और दूसरा है कि ये सब कॉन्सेप्ट समझने से ही शायद हम उसको अपने जीवन पे ला पाते हैं। अगर हम ये सब समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट, तो अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर वक्त पे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या सही है कि क्या गलत है। अहिंसा समझ में आ गया, ठीक है, पर उसको फॉलो कैसे करना है, वो एक बात है। अहिंसा से भी डिराइव कर सकते हैं, वो तो सब सारी चीजें एक इंटेग्रल होल है, आप कहीं से भी चलकर कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो नीरज भैया, अगली बार आप ट्राई करिएगा, चाहे सारे डिटेल्स में नहीं, लेकिन कुछ स्लाइड्स हो, ताकि ये स्लाइड तो ऑडियंस बने बताऊंगा रहे। मैं उसमें। हाँ हाँ। स्वाति जी, क्योंकि मुझे अंकल की तरह से याद नहीं है सब बातें, तो मेरे लिए भी हेल्प होती है। तो स्लाइड तो मेरा नहीं आधार ही रहेगा। नहीं, और वो हमारे थोड़ा सा मतलब वो बेटर रहेगा ऑडियंस के लिए, बनने के लिए, बट अदरवाइज भैया आप लोगों का प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, और हम जैसे अनाड़ी, हम कहाँ ये सब करें। नहीं हमारे नहीं लिए नहीं तो अंकल, वो तो ठीक है। अंकल, अनाड़ी लोगों को स्लाइड की जरूरत होती है। अनाड़ में तो उन्हें स्लाइड की जरूरत क्यों है? हमें तो स्लाइड से प्लेस होल्डर यूज करना पड़ता है, ताकि लोगों का ध्यान ना बटे। नहीं, सही बात। मतलब नहीं, स्लाइड में नीरज को तो टॉपिक्स बड़ा हमें फायदा नहीं आते है। हैं अंकल, उनमें हम स्लाइड्स लेके जाते हैं। नहीं, और नीरज को तो सबसे बड़ा फायदा है कि वो एडिट करवा लेगा। क्यों नीरज? वो तो अंकल है ना, कपल अंकल। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, टाइप में कर लेता हूँ, बाकी अंकल पूरा करेक्ट कर देते हैं, उसके लिए अच्छी बात है। नहीं, फिर जब मुझे कोई संशय होता है तो फिर मेरी हेल्पलाइन कहीं आजकल नोएडा में ही आ गई है, पहले ग्वालियर में होती थी। चलो, अब बंद चलिए। करो स्वाति, हाँ काफी हो बस गया। ठीक है। थैंक यू सो मच कमल अंकल एंड योगिंदर अंकल। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना। आई एम श्योर कि बाकी की भावनाएं बहुत मतलब देयर वाज क्वाइट अ रेजिस्टेंस विद दिस टॉपिक, बट धीरे धीरे आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड लर्न इट प्रॉपर्ली एंड आल्सो लाइक इट। ठीक है। जय जिनेंद्र। जी, जय नहीं। जिनेंद्र, थैंक यू जय सो मच। जिनेंद्र।